16,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरियों की जान लेने के बावजूद इसराइल की जारहियत और सफाकियत जारी। हमास के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई पूरे गज़ा तक बढ़ाने का ऐलान। कहा कि ज़मीनी कार्रवाई के लिए फ़ज़ाइया की मदद भी हासिल रहेगी। इसराइली आर्मी चीफ का भी जनूबी गज़ा में शिद्दत से हमले शुरू करने का ऐलान। खान यूनस, रफ़ा और जबालिया में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाह गाहों पर इंसानियत सोज बमबारी करके मज़ीद 700 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हमास का मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का दावा। हालांकि इसराइली फ़ौजियों की तादाद 66 हो गई। वाइट हाउस का कहना है कि इसराइल शहरियों की हलाकत कम करने की कोशिश कर रहा है। बरतानिया ने यरगमालियों की रिहाई और तलाश के नाम पर तैयारों से गज़ा की जासूसी का ऐलान कर दिया। रफ़ा क्रॉसिंग से हफ्ते और इतवार को दोहरी शहरियत वाले 871 अफराद गज़ा से मिस्र पहुँचे। इतवार को रफ़ा क्रॉसिंग से इमदादी सामान के 100 ट्रक भी गज़ा में दाखिल हुए। यमन से बहीरा अहमर में 3 कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर 4 ड्रोन हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि बहरी जहाज़ों की मदद की अपील पर अमरीकी जंगी जहाज़ USS कार्ने ने 3 ड्रोन्स को रास्ते से मार गिराया। मिसाइल हमलों से 3 बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेंट कॉम ने कहा कि अमरीका बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ मुनासिब रद्द-ए-अमल पर गौर करेगा। यमन के हूसी ग्रुप ने बहीरा अहमर में जहाज़ों पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। दावा किया कि 2 इसराइली जहाज़ों पर हमला किया गया, एक को मिसाइल, दूसरे को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। गज़ा पर इसराइली हमले रुकने तक रद्द-ए-अमल देते रहेंगे। गज़ा पट्टी में बमबारी बंद न हुई तो पूरा खिता जंग की लपेट में आ सकता है। शायद फिर सरहदें बंदिशें भी ख़त्म हो जाएं। निगरान वज़ीर आज़म मनवार हक काकड़ का स्काई न्यूज़ सऊदी अरेबिया को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर 2 रियासती हल का हामी है। भारत की 4 अहम रियासतों में से 3 में हुक्मरान जमात BJP को बरतरी हासिल। भारत की 4 अहम रियासतों में इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी। BJP को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बरतरी हासिल। तेलंगाना में कांग्रेस आगे है। चारों रियासतों में गुज़िश्ता माह वोटिंग हुई थी। भारत में मई में आम इंतखाबात हुए हैं। इलाकाई इंतखाबात में बरतरी 2024 के आम इंतखाबात में मोदी की मकबूलियत मजीद बढ़ने का इशारा करार दिया जा रहा है। इजलास वाक़े के बाद मुसाफिरों के लिए सिक्योरिटी इक़दाम। वज़ीर आला गुलबर खान के मुताबिक शाहराह कराकरम पर 5 से 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल मुसाफिर गाड़ियों को काफ़िले की सूरत में सिक्योरिटी के साथ भेजा जाएगा। मुसाफिर गाड़ियों को दिन के औकात में शाम से पहले दियामर की हदूद से गुजारा जाएगा। महंगाई की शरह में कमी हो रही है, वज़ारत ख़ज़ाना का दावा। कहा कि गैस की कीमतों में इजाफे का असर हफ्तावार महंगाई पर आ चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई कम हो रही है। मकामी सनतों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। दिसंबर में महंगाई की शरह 25.5 से 26.5% तक रह सकती है। जुलाई से अक्टूबर तक तरसीलात ज़र में 13.3% कमी हुई। बरामदात में 1.1% इजाफा हुआ। FBR की टैक्स वसूलियों में 27.9% इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ से नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन समेत पार्टी रहनुमाओं, साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। आम इंतखाबात की तैयारियों और सिंध में तंजीमी अमूर पर मुशावरत। सिंध में MQM और दीगर जमातों के साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट से मुतल्लिक अमूर पर गौर किया गया। MQM से होने वाली बातचीत और सिफारत का जायज़ा लिया गया। शहबाज शरीफ से शेख रुहैल असगर, हनीफ अब्बासी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक की मुलाकातें। शहबाज शरीफ का कहना था कि सियासी इस्तेहकाम से ही मईशत और अवाम के मसाइल हल होंगे। आवाम को महंगाई और दीगर मसाइल से निजात दिलाने के लिए इलेक्शन बहुत अहम है। 4 साल तबाही का सियासी दौर ना आता तो आवाम पर महंगाई और पाकिस्तान की माशी बदहाली का बुरा वक्त ना आता। PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का कहना है कि पार्टी फंडिंग हो या इंट्रा पार्टी इलेक्शन, कानून का इतलाक सारी सियासी जमातों पर होना चाहिए। PTI के खिलाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन आजकल का मामला नहीं, 1.5 साल से PTI ने मामला खुद लटका के रखा हुआ है।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि क्या पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 2022 तक पीटीआई के नए चेयरमैन के कायद आसिफ अली जरदारी थे। बानी पीटीआई अपने पुराने साथियों पर एतबार करने के लिए भी तैयार नहीं है। एक साल में जरदारी का तराशा हुआ हीरा इतना पसंद आया कि पूरी पार्टी उसके हवाले कर दी। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिसने सारी उम्र धोखे दिए हों उसका दूसरों पर एतबार करना मुश्किल होता है। पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों के लिए कोई शर्म कोई हया का मकाम है। अठारहवीं तरमीम को अधूरा कहने का मतलब 18वीं तरमीम ख़त्म करना है। नून लीग के तरफ से बिल्ली थैले से बाहर निकल आई है। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का बयान, कहा कि 18वीं तरमीम विफाक और तमाम मकाइयों के दरमियान में साख है। टिकट देते हुए सियासी जमातों को पुलिस सराहत और असूलों की भूल भुलैया से गुजरना पड़ता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान का मौक़िफ़, दानियाल अजीज़ को शोकॉज़ नोटिस और शाहिद खाकान की तनकीद नज़रअंदाज करने से मुतल्लिक सवाल पर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि शाहिद खाकान की तनकीद अमूमी थी और उससे पार्टी में जमहूरी कल्चर की अक्कासी होती है। ताहम दानियाल अजीज़ ने 2 अफराद का नाम लेकर ज़ाती तनकीद की, जिस पर शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द आज इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात करेगा। मुत्तहिदा इलेक्शन कमिश्नर सिंध और हल्का बंदियों की हतमी रिपोर्ट पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला का कहना है कि अक्सरियत पीपल्स पार्टी की हो या नून लीग की, पाकिस्तान के सदर फजलुर रहमान बनेंगे। मौलाना पीडीएम के सदर बन सकते हैं तो सदर मुमलिकत भी बन सकते हैं। कहा कि हमारा पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता, हमारा असल मसला पीटीआई के एजेंडे से था। अभी सिंध में हम जीडीए के साथ हैं, पीटीआई उसका हिस्सा नहीं। बलूचिस्तान के ज़िला मूसाखेल के इलाके में जंगलात में आग भड़क उठी। आग शहरानी और मूसाखेल अजला के दरमियान में पहाड़ी सिलसिले में लगी। डीसी मूसाखेल के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए लेविस फोर्स ज़रूरी सामान के साथ पहाड़ी इलाके में पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने के लिए फायर बॉल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आग के फैलाव के पेश नज़र 2 घरों के मुकीनों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ऑपरेशन सारी रात जारी रहेगा। उम्मीद है कि सुबह तक आग पर काबू पा लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मुर्दान डोमकी का नोटिस हुक्काम से रिपोर्ट तलब। निगरान वज़ीर आज़म मनमाउल हक़ काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए 7.8 करोड़ डॉलर की बैनुल-अक़वामी इमदाद बहुत अहम है। निगरान वज़ीर आज़म का दुबई के पाकिस्तान पवेलियन में खिताब। मनमाउल हक़ काकड़ ने कहा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडस वाटर का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। लिविंग इंडस इनिशिएटिव के तहत स्टेक होल्डर से मिलकर किरदार अदा करना होगा। कराची के इलाकों मलीर और स्टील टाउन में शॉर्ट टर्म में अगवा में मुलव्विस 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। एसएसपी मलीर के मुताबिक गिरफ्तार एहलकार रफ़ीक गार्डन हेडक्वार्टर्स और यूनस कलाकोट थाने में तैनात है। तीसरा मुलजिम उनका इन्फॉर्मर है। मुलजिमान ने मगवी के अहल खाना से 19 लाख रुपये वसूल किए। कराची के इलाके सईदाबाद सेक्टर 4A में शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। फायरिंग से मुलव्विस 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गाज़ा में जंगबंदी के मुतालबे के लिए बरतानिया की डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज। शोहदा की याद में शम्मे रोशन। एहतजाज में मुस्लिम और यहूदी कम्युनिटी समेत जंग मुखालिफ अफराद ने शिरकत की। जमायमा भी शरीक हुई।
फ्रांसीसी इंसदाद दहशतगर्दी के प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि चाकू से हमला करने वाले फ्रांसीसी शहरी अरमिंदार ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में दाइश से वफादारी का हल्फ उठाया था। हमलावर के फ्रांस में हालिया हमलों के मुलजमान से राब्ते भी थे। अक्टूबर 2023 के अवाखिर में हमलावर की मां ने अपने बेटे के रवैये के बारे में हुक्काम को तशवीश से आगाह किया था। गुज़िश्ता रोज़ पेरिस में चाकू हमले में जर्मन सयाह हलाक, 2 अफराद जख्मी हुए हैं। डॉक्टर फौजिया की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया से मुलाकात। फौजिया सिद्दीकी ने वीडियो बयान में कहा कि जेल में आफिया की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब लगी। आफिया की हालत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। आफिया सिद्दीकी को एक बार फिर उसकी हालत में छोड़ आई हूँ। मुलाकात के इख्तिताम पर बहुत दुखी हूँ। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी जेल हुक्काम ने डॉक्टर फौजिया से डॉक्टर आफिया की मुलाकात नहीं कराई थी। गुजरावाला के साबिक एमपीए साजिद भट्टी का पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान। वीडियो बयान में 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने तारीख बना दी। न्यूजीलैंड को पहले T20 मैच में 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 128 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। शहबाज जुल्फकार ने 41 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 127 रन बनाए। फातिमा सना ने कीवीज की टॉप ऑर्डर को उड़ा दिया। 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज भी अपने नाम किया। अगला मैच भी जीतने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी। कैनबरा में बाबर आजम अपने मद्दाहों के साथ घुल मिल गए। पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस देखने मद्दाहों की बड़ी तादाद पहुंची। बाबर आजम ने फैंस को ऑटोग्राफ दिए, तस्वीर भी बनवाई। कैनबरा में पहले ही ट्रेनिंग सेशन में बारिश और जालाबारी आड़े आ गई। फील्डिंग सेशन के बाद खिलाड़ियों ने इंडोर बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। कराची टेबॉल प्रीमियर लीग में नॉर्थ नवाब्स ने जौहर जवान्स को 36 रन से शिकस्त दे दी, जबकि गुलशन गौहर ने कराची नाइट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पेशावर में कायम घोड़ों की वाहिद मंडी में शायकीन अपनी पसंद के घोड़े खरीदने और देखने आते हैं। ग्राहकों की तवज्जो हासिल करने के लिए हर मालिक अपने घोड़े को दौड़ाता है। मंडी में घोड़े की कम से कम कीमत 2 लाख जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए है। चार रोज तक अदबी रौनकें बिखेर कर कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। 200 से ज़ायद मुक़र्ररीन ने शिरकत की। मुस्तनसर हुसैन तारड़ से मुलाकात के उन्वान से सेशन में अवाम ख्वास बहुत बड़ी तादाद उमड़ आई। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने कहा कि तख्लीक़कार बासलाहियत होने के साथ खुश नसीब हो तो उसे मद्दाह मिल जाते हैं। गुलजार की बातें अनवर मकसूद के साथ के उन्वान से भी नशिस्त हुई। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी की किताब डर्टी वॉर की रुनमाई हुई। करारदादें पेश की गईं। क्लासिकल रक्स के साथ महफिल ख़त्म हुई। सिंधी सकाफत के दिन पर रंगों की बहार आ गई। सिंध धरती की बासियों के चेहरों पर खुशी के रंग। बच्चे बूढ़े जवान सभी अजरक और सिंधी टोपी ज़ेबतन करके अपनी मोहब्बत निछावर करते रहे। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, थरपारकर, जामशोर, खैरपुर और डेरा मुराद जमाली समेत कई शहरों में तकरीबात। लोक गीतों की धुनों पर नौजवानों और बच्चों का रक्स। सखर में जोगियों ने सांपों के हमरा मुनफरिद अंदाज में सिंध कल्चरल डे मनाया। हैदराबाद की नारा जेल में कैदियों के साथ जेल के एहलकारों ने भी सकाफत का दिन भरपूर अंदाज से मनाया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल वाकिर की यौम सकाफत पर मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो की भी मुबारकबाद। अमरीकी कौंसल खाने के तर्जुमान हैदर मर्फी ने सिंधी लिबास ज़ेबतन कर दिया। पाकिस्तान में जर्मनी की कौंसल जनरल की भी सिंधी ज़बान में सिंध वासियों को यौम सकाफत की मुबारकबाद। और सऊदी अरब में रियाद सीज़न की रंगारंग तकरीबात। पाकिस्तानी सकाफती वीक ख़त्म। पाकिस्तानी फ़नकारों की परफॉर्मेंस, सकाफती रंग बिखेरे, नौजवान खूब महसूस हुए।